हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर। तो हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, बस हम टाइम थोड़ा सा लेते हैं मैथ की क्लास में, क्योंकि वहाँ पर हम एक हमेशा मोटिवेशनल स्पीच या कोई शायरी बोलते हैं। बाकी हम और किसी क्लास में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम सीपीयू के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें भी सीपीयू के बारे में बताया था, काफ़ी कुछ बताया था आपको। एक तरीके की आईसी चिप होती है ना, बताया था ना, देख लेना बाकी आप, अगर जिसने पिछली क्लासें ना ली हो। बाकी आज हम सीपीयू के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। तो आप देखो, जो हमने क्या पढ़ा इससे पहले, हमने लॉजिक गेट्स भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी क्लास ले चुके हैं। तो पता है कल हमने पढ़ा था रजिस्टर के बारे में, है ना। सीपीयू तक पहुंचने के लिए हमें मेन मतलब लॉजिक गेट पता होंगे तो आप फ्लिप फ्लॉप तक आए, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप से फिर आप आए कहाँ पर आए, आप रजिस्टर पर आए, ठीक है। रजिस्टर पता चले, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो जरा सीपीयू के बारे में जरा देखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है हमारी, सीपीयू 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, है ना। ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक पार्ट हो गया आपका ALU, ठीक है, ALU। एक पार्ट हो गया CU, है ना, और एक पार्ट हो गया आपका MU, है ना। ALU क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लो लिख देता हूँ, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आई बात समझ में। और देखो CU क्या होता है, हैं, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये किसको कंट्रोल करता है ये अगर आपका क्वेश्चन ही आ जाए, मान लिया, है ना, पेपर में किसी ने पूछ लिया कि सीपीयू को भी कौन दिशा निर्देश देता है ना, सीपीयू को भी कौन दिशा निर्देश देता है, सीपीयू को भी कौन कंट्रोल करता है, तो वो होता है आपका CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। आई बात समझ में। MU क्या होता है, MU होता है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये क्या करता है, ये होता है एक तरीके का सेट ऑफ रजिस्टर्स। क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के बारे में कल हमने थोड़ा सा जाना था, आज हम जानेंगे कौन कौन से टाइप के रजिस्टर होते हैं। आई बात समझ में। सेट ऑफ रजिस्टर होता है, कितने रजिस्टर होते हैं, 7 रजिस्टर, ठीक है। 8 भी हो सकते हैं क्या, 9 भी हो सकते हैं क्या, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, अभी एंड में, ठीक है। वीडियो के एंड के आसपास हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब चलो सेट ऑफ रजिस्टर, अब हम देखते हैं कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, थोड़ी सी बात हम जानेंगे जरा, ठीक है। तो पहला रजिस्टर आपका कौन सा होता है ना। तो अब हम रजिस्टर के बारे में जानेंगे। इसको मैं रफ कर दूं जरा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा जगह मिल जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। सॉरी यार, ये भी रफ हो गया ये तो हमारा मेन ही है ना, इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। कंप्यूटर संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, है ना, इसीलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ताकि स्टार्टिंग में आपको कंप्यूटर संरचना के बारे में पता चल जाए, कैसे कैसे क्या हार्डवेयर कंपोनेंट या क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, मतलब जो भी इनके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बाकी धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपके सारे क्लियर करेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बाकी MCQs भी कराएंगे, ठीक है। इसे पढ़ करके आपको MCQs करने बहुत आसान हो जाएंगे। और MCQs से क्या सीखते हैं आप, टाइप ऑफ वेरियस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चलती है, तो MCQs करने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं आप। तो हम इसमें रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर्स देखते हैं, ठीक है। पहला होता है रजिस्टर हमारा MBR, ठीक है, MBR या MDR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। और MDR क्यों बोल देते हैं इसे, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कह देते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में। अब बफर से, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, आपने कभी सुना है कि आप बोलते हो कि कई बार कईयों के मुंह से सुना होगा, हमारे उसमें कंप्यूटर में बफरिंग हो रही है, या स्क्रीन पर आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ऐसे वाइट ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है ना, वो उसको कहते हैं बफरिंग। आपने कई बार सुना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बफरिंग किससे रिलेटेड है ना, बफरिंग किससे रिलेटेड है, तो बफरिंग किस में होती है, बफरिंग का किससे रिलेशन है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए रजिस्टर, तो बफरिंग का किससे रिलेशन है, रजिस्टर से, है ना। रजिस्टर ही तो होता है, इसके अंदर ही तो होती है बफरिंग, इससे तो रिलेशन है, ठीक है। और अगर कौन सा रजिस्टर ये आ जाए तो MBR या MDR, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे कि MBR और MDR का काम क्या है, ठीक है, क्या काम करता है, इसके बारे में जरा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सारे रजिस्टर के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। MBR और MDR हो गया। इसके बाद आता है आपका MAR, है ना, MAR आता है आपका, या AR भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
क्या आता है आपका MAR या AR। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आई बात समझ में? मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। आई बात समझ? या एड्रेस रजिस्टर भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद आता है आपका PC। PC ये भी एक रजिस्टर होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर अभी सब बताएंगे, सबका काम क्या है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, है ना। अब इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है ID, ठीक है। क्या आता है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर। क्या आ जाता है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। क्या आ जाता है आपका? इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर मैं बार बार धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि एक भी चीज़ आपके माइंड से स्किप ना हो, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना बाकी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इसके बाद क्या आ जाता है आपका? इसके बाद आ जाता है आपका IR। वो क्या होता है? वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब देखो इंस्ट्रक्शन, वैसे ये सभी रजिस्टर हैं लेकिन इसका बस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो इसके बाद क्या हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना बच्चे आपके। 2 एक होता है आपका IO रजिस्टर। कौन सा? IO रजिस्टर, ठीक है। IO रजिस्टर यानी कि इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ठीक है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर होते हैं आपके, ठीक है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर। आई बात समझ में? और एक आपका लास्ट होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? इसका कहीं ना कहीं रिलेशन होता है ALU से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, ठीक है। अभी देखते हैं हम जरा ALU से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। अभी देखते हैं जरा इसके बारे में, अब समझते हैं हम क्या होता है, ठीक है। सबके बारे में जरा संक्षेप में धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अब देखो चलो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया क्या 7 के अलावा 8 भी रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, 8th रजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम, ऐसे अगर किसी ने पूछ लिया, है ना, तो क्या 7 ही रजिस्टर लगा सकते हैं? 8 भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ कंपनियां आपने सुना होगा कि जो बनाती हैं CPU बनाती हैं, जो CPU बनाने वाली कंपनी है, जैसे आपकी एक इंटेल हो गई, ऐड सुना होगा कई बार इसका, क्वालकॉम हो गई, है ना, इस तरीके की कुछ ये इंटेल ये कंपनियां होती हैं। तो ये क्या करती हैं, अगर इनको 8वां कोई रजिस्टर लगाना है, ठीक है, तो 8वें रजिस्टर को पता है क्या बोला जाता है? 8वें रजिस्टर को बोला जाता है GPR। क्या बोला जाता है? GPR यानी जनरल पर्पस रजिस्टर। क्या बोला जाता है इसको? जनरल पर्पस रजिस्टर। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस रजिस्टर बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगर इसके बाद कोई और रजिस्टर लगाया जाएगा तो जैसे ये तो हो गया 8 नंबर पे GPR1, GPR2, GPR3 इस तरह, और अगर हमें रजिस्टर लगाने तो इस तरीके के लगते जाते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर 1, जनरल पर्पस रजिस्टर 2, इस तरीके के, ठीक है, ये लगाते जाते हैं। अब देखो जरा MBR या MDR मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है। अब देखो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में HD यानी कि हार्ड डिस्क है ना, जो हार्ड डिस्क, यहाँ से डाटा किस में आता है? रैम में आता है। किस में आता है? रैम में, ठीक है। रैम में आता है यहाँ से डाटा। अब रैम से कहाँ जाता है? रैम से जाता है CPU में। किस में जाता है? CPU में, सॉरी थोड़ा सा CPU में आ जाता है ना। मैंने पहले ही सारे लिख लिए, मेरे को एक एक करके ही लिखना चाहिए था, है ना। अब दिक्कत हो रही है थोड़ी, सॉरी यार। CPU में आता है। किस में आता है? CPU में। यहाँ से इनपुट की फॉर्म में आता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस होता है, और है ना, इनपुट की फॉर्म में आता है, प्रोसेस होता है, और कहाँ चला जाता है? आउटपुट के रूप में। किस पे दिख जाता है हमें? मॉनिटर पे। किस में दिख जाता है हमें? मॉनिटर स्क्रीन पे। सॉरी यार, थोड़ी सही शेप नहीं बन पा रही, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ज़रा इसको एक काम करूँ, थोड़ा छोटा बना लूँ, छोटा छोटा, या कुछ रफ ही करना पड़ेगा। चलो GPR तो हमने समझ ही लिया ना, जनरल पर्पस रजिस्टर, इसको ही रफ करके नीचे ही बना देता हूँ डायग्राम। यहाँ पर जैसे हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है हमारी, हार्ड डिस्क में डाटा होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से डाटा जाता है रैम में, ठीक है, पहले रैम में जाता है, फिर रैम से डाटा जाता है किस में? CPU में। कहाँ जाता है? CPU में गला बैठ गया यार। CPU में जाता है, CPU में यहाँ से इनपुट की फॉर्म में जाता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है रजिस्टर में, ठीक है, और फिर यहाँ पर आउटपुट की फॉर्म में हमें मॉनिटर पे दिख जाता है अपने। आई बात समझ में? दिख रहा है डायग्राम? अब देखो क्या हुआ, हार्ड डिस्क का डाटा आया रैम में, ठीक है। आप कोई मूवी लाए, ठीक है, अभी कोई मूवी आई है जैसे केसरिया वाली,
केसरिया तेरा इश्क है पिया, वो गाना है ना चल रहा है जो, मेरे को नाम याद नहीं है उस मूवी का, ठीक है, मेरे को नहीं पता कौन सी मूवी है वो। तो उसका आप जैसे आपको देखनी है तो आप पेन ड्राइव में अपने दोस्त से ले आए, ठीक है, पेन ड्राइव में लाते हो, ला के फिर आपने अपने मतलब कनेक्ट करी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में आपने क्या करा, पेन ड्राइव देनी थी तो आपने स्टोर इसमें कर ली, ठीक है, उतार ली, डाउनलोड कर ली, आपके हार्ड डिस्क में आ गई वो, ठीक है। तो आपको देखनी थी, देख लिया आपने, लेकिन मतलब तब भी क्या हुआ, डाटा यहाँ से रैम में गया, रैम से सीपीयू में गया, सीपीयू से मॉनिटर पे दिख गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट पे देखना चाहते हो तो इंटरनेट का कनेक्शन भी ऐसे ही रैम में ही आता है सीधा, ठीक है। माना कि इंटरनेट से आपको कनेक्शन, आपने इंटरनेट से आप डायरेक्ट देख रहे हैं, आपको लिंक मिल गया, ठीक है, इंटरनेट से देख रहे हैं आप, है ना, तो रैम में आ रहा है आपका कनेक्शन, अब मतलब रैम में आ रहा है। लेकिन बाई चांस क्या हुआ, आपकी इंटरनेट स्पीड थी स्लो, है ना, इंटरनेट शॉर्ट में लिख दिया, इंटरनेट स्पीड आपकी आ रही थी स्लो, ठीक है, इंटरनेट स्पीड थी स्लो। तो क्या हुआ, जब वो नेट धीरे धीरे आने लगा, तो अब आया नेट जब धीरे चल रहा है यहाँ पे, है ना, रैम में आ रहा है, अब फिर यहाँ से सीपीयू में आ रहा है ना। तो जब इंटरनेट धीरे धीरे चल रहा है तो क्या हुआ, आपका जो MBR रजिस्टर है ना, MBR रजिस्टर, ये क्या करेगा, ये धीरे 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 डाटा धीरे धीरे स्टोर करेगा, क्योंकि इंटरनेट धीरे धीरे चलता है। और ये जब तक आगे नहीं देगा मॉनिटर पे, जब तक नहीं दिखाएगा, जब तक ये पूरा फुल यहाँ पे टच ना कर दे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे टच कर देगा, ये डाटा स्लो आ रहा है, तो यहाँ से सारा डाटा मिट करके मतलब यहाँ से डाटा जब स्टोर हो गए, जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ से आके हमारे मॉनिटर पे दिख जाएगा, समझ गए। फिर तब तक मूवी चलेगी जब तक ये हमारा जितना भरा हुआ था उतना हमें मिल गया। फिर क्या करेगा, नेट तो स्पीड तो तब भी स्लो आ रही है, तो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे टाइम लगाएगा, धीरे 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 फिर पहुँचेगा, फुल होगा, फिर वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी तरह बफरिंग चलती रहती है। आई बात समझ में, मेमोरी बफर रजिस्टर का ये काम है। अब देखो MAR क्या होता है, या AR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब देखो क्या हो रहा है, एक वो भी बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ अलग से ही थोड़ा सा, है ना, इसके लिए एक अलग से एक रजिस्टर का ही एक डायग्राम बना देता हूँ आपका, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि रैम से डाटा किस में आ रहा है, रैम से डाटा आ रहा है किस में, MBR या MDR में, ठीक है, MBR लिख दे रहा हूँ, MBR में आता है रैम से डाटा, है ना, MBR में आ रहा है ना। फिर MBR से क्या होता है, MBR से यहीं पे कर देता हूँ, MAR में, MAR में क्या होता है, MAR का काम क्या है, MAR एड्रेस बताता है, यानी कहाँ से आ रहा है। मेमोरी में तो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो इसमें मेमोरी बफर रजिस्टर में, लेकिन कहाँ से आ रहा है वो MAR में स्टोर होता है। आई बात समझ में, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर, है ना, ये इतनी बात समझ में आई। पहले तो मुझे इतना बता दो, इतना कंफर्म कर दो कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है। कहाँ से आता है, MAR बताता है। फिर आया आपका प्रोग्राम काउंटर, जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है कि इसके बाद मतलब क्या चलने वाला है, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, जो अभी दिख रहा है ना मॉनिटर पे, उसके बाद क्या आएगा ये बताता है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है, एक चीज़ और लिख दी मैंने, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है। आई इतनी बात समझ में। अब देखो ID क्या करता है, ID इंस्ट्रक्शन डिकोडर, नाम से पता चल रहा है डिकोड करता है, यानी कोई भी डाटा है, कैसा भी डाटा है, उसको क्या करता है, 0 और 1 की फॉर्म में डिकोड करता है। 0 और 1 ये हमारी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है ना, ठीक है, इसमें डिकोड करता है। फिर क्या करता है, यानी अब देखो प्रोग्राम काउंटर में आया, फिर उसके बाद क्या होता है, ये ID क्या करता है, डिकोड कर देता है इसको, है ना। फिर ID के बाद क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बारी आती है, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब बात आई आपकी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये करता है फाइनल प्रोसेसिंग। इसमें फाइनल प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारा मॉनिटर पे दिख जाता है, ठीक है। रैम में से डाटा आया MBR में, फिर MBR से आया ID, जो क्या करता है, डिकोड करेगा, फिर डिकोड करने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइनल प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल प्रोसेसिंग, ये काम करता है फाइनल प्रोसेसिंग का। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, फाइनल प्रोसेसिंग होती है, और ये क्या करता है, IO रजिस्टर। IO रजिस्टर होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये क्या करता है, ये बताता है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके बारे में बताता है कि मतलब इनपुट डिवाइस जो है वो हमें क्या वो दे रहा है ना, क्या कमांड दे रहा है ना, यानी डबल क्लिक करा वो बता देगा, या आउट पर अब क्या कमांड दिखने वाली है, ये इसका काम होता है, ठीक है, पता रखना। और एक्यूमुलेटर क्या करता है, अब हमने कहा था एक्यूमुलेटर का रिलेशन होता है ALU से। ALU का काम क्या होता है, कोई भी लॉजिकल वाला काम करना है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके बारे में हमने पहले भी जाना था, बाकी लिख देता हूँ। लो ALU क्या करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके के मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन होता है उनका काम करता है ALU। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, ALU में जैसे मैंने बोला, ठीक है,
अब क्या करूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो ALU में क्या करेंगे, इसमें डाटा आया ALU में आपका आया, हाँ जैसे कि आपने करा था 8 + 2 आपने करा था, वो हो रहा था आपका 10, ठीक है। आपने अब इसको हटा दिया समझ लो। तो और फिर अब आप कर रहे हो, अब आप 2 में ऐड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वही पहले वाली चीज़। तो ये ALU में स्टोर रहती है, और फिर आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपके मतलब जब आपको ज़रूरत होगी इसको लेने की, तो यहीं से ही कैलकुलेट होकर मिल जाएगा आपको। ALU का काम बस इतना है, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके का आपने फ़ोन के कैलकुलेटर में भी देखा होगा ऑप्शन, ठीक है। चलो आज आपका CPU का ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, CPU कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह चैनल पर बने रहें।